शब्द पीड़ा पश्चिम बंगाल प्रदेश समिति की ओर से आज जो है प्रतिगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसका शीर्षक है आया सावन झूम के। किसी कार्यक्रम को सही ढंग से चलाने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है और मैं आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित करता हूँ संस्था के उत्तम अधिकारी जी को कृपया आए और आज इस उत्तम अधिकारी हमारे बीच उपस्थित हैं आज हमारे मुख्य अतिथि हैं अब मैं बिना किसी विलंब के आमंत्रित करता हूँ मेरे संस्था को कृपया मंच पर आए और वहां से आलोक चौधरी जी। बढ़िया नवगति नवले ताल छंद नव नवल कंठ नव जलत मंत्र नव नव के नव बेहद नंद को नव स्वर दे वर दे वीणा आवाज निवर। जैसा कि शब्द पीड़ा का कार्यक्रम का हम लोग काव्य गोष्ठी कर रहे हैं, मेरी पास दूसरी काव्य गोष्ठी है। शब्द जब यहाँ मंच से कहा जाता है तो वह हो मंत्र की तरह प्रस्फुटित होता है और इस मंत्र की साधना में हम जितना संभव हो सके यंत्र का प्रयोग कम करें और इसके लिए अपने फोन को हो सके तो म्यूट पे रख दें, ऑन कर दें उसे। और मैं माँ वागेश्वरी, माँ वीणा वादनी की वंदना आराधना के लिए आमंत्रित करता हूँ एक गीतकार खोज के प्रस्फुटित खोज का झंकार भर देने वाला स्वर आलोक चौधरी। बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को वंदन करता हूँ। तेरी शारदे घन देखो गिर गिर आए बूंदे नहीं ये धरा पर सुन वीणा तेरी शारदे घन देखो गिर गिर आए वीणा बूंदे नहीं ये धरा पर सुन वीणा तेरी शारदे बूंदों के सुर नभ से बंधे हम गीत के भारती बूंदों के सुर नभ से बंधे हम गीत के भारती भीगी हुई सारी धरा करती तेरी आरती
है शोर ये मेघों का या है शोर ये मेघों का या शिव शंकर डमरू बजाए बूंदे नहीं ये स्नेह है जो तू धरा पर लुटाए सुन वीणा तेरी शारदे कावड़ लिए सांसें चली रास्ता दिखा तू हमें मिलेंगे कहाँ शंकर बता इतना बता तू हमें इस बार तो तुम साथ दो इस बार तो तुम साथ दो सावन ना फिर बीत जाए बूंदे नहीं ये स्नेह है जो तू धरा पर लुटाए सुन वीणा तेरी शारदे घन देखो घिर घिर आए बूंदे नहीं ये स्नेह है जो तू धरा पर लुटाए सुन वीणा तेरी शारदे सुन वीणा तेरी शारदे जय माता दी। अब मैं अपने सेनापति से आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष से अब मैं कवित्री हिमाद्री मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं कि शब्द वीणा का जो हम लोग का गीत है उनको प्रस्तुत करें। हिमाद्री जी। बजा शब्द वीणा हम करें नए गीतों का नव्य सृजन बजा शब्द वीणा हम करें नए गीतों का नव्य सृजन हिंदी का परचम लहराए हिंद देश को करे नमन हिंदी का परचम लहराए हिंद देश को करे नमन पूरब से पश्चिम तक उत्तर से लेकर दक्षिण तक हिंदी की जय हो हिंदी को मिले चतुर्दिक देव झलक हिंदी की सेवा में रहे समर्पित यह सांसें जीवन बजा शब्द वीणा हम करें नए गीतों का नव्य सृजन बजा शब्द वीणा हम करें नए गीतों का नव्य सृजन हिंदी साहित्य सतत पुष्पित हो सदा पल्लवित हो कला तथा संगीत साधना में भी निहित राष्ट्रहित हो प्रतिभाओं को मंच मिले हो ज्ञान रतन का संरक्षण बजा शब्द वीणा हम करें नए गीतों का नव्य सृजन वसुधा को कुटुंब माने मानव मूल्यों का करे वरन सद्भावों का नव दीपक ले प्रगति पथ पर धरे चरण झंकृत रहे चेतना सुविचारों से उलसित अंतर मन
बजा शब्द हम करें नए गीतों का नव्य सृजन। बजा शब्द वीणा हम करें नए गीतों का नव्य सृजन। धन्यवाद। धन्यवाद माधुरी मिश्रा जी। हमारे बीच केएन मिश्र जी उपस्थित है, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। केएन मिश्र जी। अब मैं सेनापति जी की अगर आज्ञा हो तो कवि सम्मेलन शुरू करें। जी। जीवन की क्या चहल पहल, इसे न मैंने पहचाना। जीवन की क्या चहल पहल, इसे न मैंने पहचाना। सेनापति के एक इशारे पर मरना मिटना है जाना। सेनापति की इजाजत मिल गई है। मैं कवि सम्मेलन को, कवि गोष्ठी को आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारे बीच एक बहुत अच्छे कवि हैं श्री मनोज मिश्रा जी। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मनोज मिश्रा जी आए और अपनी रचना से सबके मन को मोह ले। मनोज मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद रामनाथ जी। आज की शब्द वीणा द्वारा आयोजित इस गोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय श्री पुरुषोत्तम तिवारी जी, आज के अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे प्रिय श्रद्धेय श्री जितेंद्र जितांशु जी और बहुत ही आदरणीय श्री मिश्रा जी, आप सभी उपस्थित सभागार में, कुमार सभा पुस्तकालय के सभागार में उपस्थित सभी कविता प्रेमी एवं कवि कवयित्रियों, आप सभी को नमन करते हुए इस सावन के उपलक्ष्य में आयोजित सावन की फुहार में आप सभी का अभिनंदन है। मेरे पास, हमको तो लगता है कि सावन मन से जुड़ा हुआ है, हर त्योहार मन से जुड़ा हुआ है। मन में अगर सावन है तो हर समय भादों में भी सावन है, नहीं तो सावन में भी सावन नहीं है। तो मैं कविता मन पर ही सुनाता हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है मन। मन तुझे समझना नहीं है आसान, मन तुझे समझना नहीं है आसान। पिघल जाते हो कभी मोम की तरह पाकर थोड़ा सा ताप, कभी बन पत्थर सहते हो गुरुतर चोट, सहकर छेनी हथौड़े की मार बन जाते हो सुंदर आकृष्ट, मानो मूरत भगवान की, मानो मूरत भगवान। कभी देख बेरुखी किसी की, कभी देख बेरुखी किसी की, छलक आते हो आंखों में बनकर आंसू, तो कभी तरेरते हो आंखें, करते हो क्रोध, कभी करते हो अन्याय, कभी अन्याय का विरोध, कभी करते हो अन्याय, कभी अन्याय का विरोध। छोटी छोटी बातें कभी लगने लगती है तुम्हें बहुत बुरी, छोटी छोटी बातें कभी लगने लगती है तुम्हें बहुत बुरी। कभी बड़ी बड़ी बातों को भी करके नजरअंदाज बढ़ जाते हो आगे, बढ़ जाते हो आगे। कभी चिढ़ जाते हो बेवजह, कभी चिढ़ जाते हो बेवजह, कभी थक जाता है चिढ़ाने वाला चिढ़ाते चिढ़ाते, नहीं होता तुम्हारे। एक ही बात को सुन, तुम कभी रोते हो, कभी करते हो क्रोध, कभी हंसकर उड़ाते हो खिल्ली उसकी जिसकी रहती है बात। मन तुम कब होते हो खुश, कब नाराज, मन तुम कब होते हो खुश, कब नाराज है यह रहस्य। कब पहुंच जाओ कहां से कहां, यह समझना कहां है किसी के बस। मन तुम हो विचित्र बनाते हो तरह तरह के चित्र, मन तुम हो विचित्र बनाते हो तरह तरह के चित्र। कभी शराबना, कभी भावना, कभी खुशनुमा, कभी बना देते हो एकदम से बेगाना, करवा देते हो दुनिया से मुंह। मन तुम नहीं रहते स्थिर, मन तुम नहीं रहते स्थिर, डूबते उतराते लगाते रहते हो। कभी तालाब में, कभी नदी में, और कभी पहुंच जाते हो समुद्र, और निकाल लाते हो उसके तल से एक सुंदर सा चमकता हुआ, सुंदर सा चमकता हुआ।
मैं युवा कवि दिनेश मिश्रा को कहते हैं कि आज उसके मंच पर और आगे आभार। मंचस्थ अतिथियों को प्रणाम करता हूँ। समस्त साहित्य प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ जो इस सभा में उपस्थित है। जो किसी कारणवश इस सभा में उपस्थित नहीं है उनको भी प्रणाम करता हूँ। जो ऑनलाइन के माध्यम से हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और सीधे सीधी कविता पर आता हूँ कि अब भी दरबारों में कविता मनोरंजन का साधन है। अब भी दरबारों में कविता मनोरंजन का साधन है। पर प्रसाद के कलित हृदय में सीमाओं का बंधन है। बंधन में है अब भी कविता सरकारी अधिकारी की। बंद पड़ी है अब भी कविता मुट्ठी में व्यापारी की। और कहीं कहीं प्रेमी के प्रणय निवेदन में कविता का क्रंदन है। मृदु शब्दों के सुंदर वन में मर्यादाओं का वर्णन है। कहीं प्रेम के प्रणय निवेदन में कविता का क्रंदन है। मृदु शब्दों के सुंदर वन में कविताओं का मर्दन है। और मैं कविता को इस बंधन से मुक्त कराने आया हूँ। भारत माँ का बेटा हूँ मैं, शौर्य सुनाने आया हूँ। और देशद्रोह की कविता करने वालों को पश्चाताप नहीं है। मंचों की गरिमा विचलित है, कवियों को संताप नहीं है। जिस थाली से पेट भरा है उसे फोड़ना गद्दारी है। पगडंडी को घायल करना कुछ और नहीं है, मक्कारी है। पगडंडी को घायल करना कुछ और नहीं है, मक्कारी है। गांव के गलियों की बेटी है कविता, कोयल सी चिड़िया। और पूंजीवादी पिंजड़े में पलती नहीं है नमकी परियां। मैं कविता को इस बंधन से मुक्त कराने आया हूँ। भारत माँ का बेटा। श्याम नारायण की मुझे पंक्तियां याद आ रही है कि कोदंड चंड रब करते थे, बैरी निहारते थे चोटी, और तब तक चोटी वालों ने बिखरा दी कोटी कोटी। मैं याद करूं, मैं उन कवियों को इस कविता के माध्यम से तर्पण देने का प्रयास किया है जो कवि अपने जीवन काल में राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीय चेतना की भावना के साथ अग्रसर रहे हैं। श्याम नारायण ने राणा की ऐसी अद्भुत तस्वीर गढ़ी। झांसी वाली रानी कविता हमने भी बचपन में पढ़ी। दिनकर काल सुन करके स्वतः शौर्य आ जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया तो दुर्योधन घबरा जाता है। पुष्प ने अभिलाषा की तो ऐसी अभिलाषा कौन करे। मातृभूमि पर मरने वाले वीरों का तर्पण कौन करे। झुमका ठुमका केशु के वर्णन से कवियों हट जाओ। झुमका ठुमका केशव के वर्णन से कवियों हट जाओ। केशव के चक्र सुदर्शन पर कविता को बैठाओ। जब गलियों चौबारों से कोई कबीर उठाएगा, जब गलियों चौबारों से कोई कबीर उठाएगा, तुलसी सा मानस में जब कोई कविता को अपनाएगा, शहर शहर और गांव गांव में राम को पूजा जाएगा। शहर शहर और गांव गांव में राम को पूजा जाएगा। विप्लवकारी हुंकारों से शब्द कराएगा। कविता अपनी सार्थकता पर तब जाकर मुस्काएगी जब हिंदी की बेटी कोई कविता धन्यवाद दिनेश मिश्रा जी। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, यही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। ये आपने साबित कर दिया। अब मैं मंच पर युवा कवि तो पहली बार आए हैं रुपेश को इस जोड़े के साथ आमंत्रित करता हूँ कि आया सावन झूम के, आया सावन झूम के मौसम हुआ हसीन, आया सावन झूम के मौसम हुआ हसीन, धरा थिरकती रात दिन, धरा थिरकती रात दिन, देख बजाते देख बजाते। आया सावन झूम के मौसम हुआ हसीन, धरा थिरकती रात दिन, देख बजाते। शायद
सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं उमेश कुमार, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, सीमा प्रस्तुति, और ये मुझे पहली बार सर ने मौका दिया इस तरह की कोई कविता पाठ करने का। शायद ये पहली बार मैं जैसे मंच पर इस तरह से कुछ लिखता हूँ। ध्यान लिखता हूँ, कविता बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। कविता लिखना आसान नहीं मेरे लिए, बस थोड़ी सी चीजें जो लिख पाता हूँ, लिख लेता हूँ, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक सच्ची घटना पर आधारित सामने घटी हुई एक घटना की बोलता हुआ उनके मुख से उनकी कहानी सुन रहा था, और उनके जाते 2 मिनट में जो मैं लिख पाया 2 से 5 मिनट में मैं आपके सामने वो रखता कि आसान नहीं होता लड़की होता, आसान नहीं होता लड़की को पाना, गमों को मुस्कान के पीछे छिपाना, गिरते अश्कों में यूं रोकना। आसान नहीं होता लड़की को पाना, अरमानों की डोली को हाथों में डालना, अटकी में सिमट फिर कफन का ओढ़ पाना, मांग की सिंदूर का यूं रख में बह जाना। आसान नहीं होता लड़की को पाना। बिन गुनाह सजा का हकदार होना, दुनिया के ताने बाने में स्वयं को संभाल पाना, हर रोज एक ही प्रश्न का उत्तर देना। आसान नहीं होता लड़की को पाना। एक ख्वाब का यूं बिखर जाना, एक कल्पना का यूं अदृश्य हो जाना, एक मृत प्राय ख्याल का सच हो जाना। आसान नहीं होता लड़की को पाना। जज्बातों के समंदर में हर रोज होते लगाना, हर सुबह भीगी पलकों में सूरज को निहारना, सैकड़ों टीस लिए ईश्वर के प्रति हृदय में उसी ईश्वर को अर्घ चढ़ाना। आसान नहीं होता लड़की को पाना। वक्त की बेरुखी के साथ वक्त को अपनाना, कोई बुरी खुशियों में जर्रे जर्रे में बुड़ पाना, एक सच्ची मासूमियत का मिट्टी में मिल जाना। आसान नहीं होता लड़की को पाना। हर लफ्ज में सबको गुनहगार बनाना, हर लफ्ज में सबको गुनहगार बनाना, राखी के बंधन का यूं जिम्मेदार ठहराना, माँ के आंचल का सच से पूछना। आसान नहीं होता लड़की को पाना। एक सुनहरे भविष्य की तलाश में अंधेरी बावड़ी में खो जाना। आसान नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रुपेश कुमार जी। अब मैं 4 पंक्तियों से रंजना झा जी को आमंत्रित करता हूँ कि नारी ने नर को जन्म दिया, नर ने उसको बाजार दिया। नारी ने नर को जन्म दिया, नर ने उसको बाजार दिया, जब चाहा कुचला होगा, जब चाहा गुजार दिया। रंजना झा। शिव को समेट पाना किसी के बस में नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है। मैंने अलग अलग कविताओं में कुछ को इकट्ठा करने की। हमारे मिथिला में अभी जो सावन का महीना होता है, उसमें 15 दिन का त्योहार होता है, जिसको मधुश्रावणी कहा जाता है, जिसमें जो नव दिवाली होते हैं लोग, उसका ये त्योहार होता है। पूजा जाता है, शिव शंकर का नाग के पूजा किया जाता है। उसी में एक प्रेयसी है जिसकी मन की जो बात है वो चार पंक्ति रखती हूँ कि तब हृदय की सुनिए पुकार, तब हृदय की सुनिए पुकार, आया सावन के रसीन फुहार, और कुंवर कुंवर जग में झावर से, कुंवर
मन के तार और विशिष्ट नयन है राह निहारे, विशिष्ट नयन है राह निहारे, अब तो आएंगे प्रीतम द्वार और जले नहीं मधुमास ये मेरा, जले नहीं मधुमास ये मेरा प्रियतम, विरह वियोग की सुनो पुकार, और अब के सावन संग तुम्हारे ही भीजूंगी, अब की सावन संग तुम्हारे ही भीजूंगी, तुम जाएंगे दुष्ट मन के बंद द्वार और दारू मोर पपीहा हिया में आस जगाते हैं, भीजे तन तीर संग गाऊं मैं लाख मनहार, और प्रेम गगरिया भर भर छलका दूंगी अब की बात को समर्पित करती हूँ पुष्कम दिया, वो वादी है अनंत है वही दिगंत है, वो वादी है अनंत है वही दिगंत है, वही तीव्र प्रलय और वही पवन मंद है, वो वादी है अनंत है वही दिगंत है, वही तीव्र प्रलय और वही पवन मंद है, पिया हलाल नील हुआ कंठ है और कंठ में विष है जंग है, शूल डल उतार दे शीश जटा शोभती समान धार रंग है, शीश जटा शोभती समान धार रंग है, वो ध्यान मग्न आदि योग, वो ध्यान मग्न आदि योगी वही ज्ञान कंठ है, रुद्र महाकाल गले मुंड बाल पीले नित्य भंग आंख काले भक्त करे तांडव, नटराज करे तांडव गाए, भैरवी छंद है, रूप अद्भुत अनंत है, फिर भी वो आनंद है, और विपत्ति में पुकारता जोग से पुकारता शिव सदैव वंदनीय प्रणम्य है, प्रणम्य है, वह कैलासी घट का वासी, वह कैलासी घट का वासी मेरे मन के भी अंदर है, वह कैलासी घट का वासी मेरे मन के भी अंदर है, साथ सर्व शंकर है, साथ सर्व शंकर है, वो शुद्ध चैतन्य, वो शुद्ध चैतन्य हर निरूपादि अजर अमर शिव शंकर है, साथ सर्व शंकर है, वह अविनाशी है कण कण में, वह अविनाशी है कण कण में, हर सांसों में है क्षण क्षण में, वह अविनाशी है कण कण में, हर सांसों में है क्षण क्षण में, वह दयानिधि है निरंकार, वह दयानिधि है निरंकार, जटाजूट अभयंकर है, महाकाल निरंतर है, सहज सरल शंकर है, गल में धरते गुंडमाल मस्तक चंद्र भूतमाल, गल में धरते गुंडमाल मस्तक चंद्र भूतमाल, हरते हर विशाप शाप व्यक्ति अलौकिक असल निदान, विकराल रूप भयंकर है, सहज सरल वो शंकर है, आशुतोष अवधरदानी परमानंद में सदा भवानी, आशुतोष अवधरदानी परमानंद में सदा भवानी, श्याम सदा सत्य सनातन सुंदर है, सहज सरल वो शंकर है, और फिर वही स्तोत्र जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इसमें जो श्लोक है उसमें है लिखा गया कि असली गिरि समम तत्कन जलम सिंधु पात्र सुर तनवर साखा लेख मुखद्र मुर्गी लिखति है पास सारदा सर्व कालम प्रकटितम पुराना पालम या शिव की महिमा गाना हमारे जब माता सरस्वती ने हाथ में उनके बारे में नहीं बताया तो मैं कहती हूँ कि शब्दों में ना बांधा जाए स्थिरता न कोई पार पाए, सामर्थ कहाँ जो महिमा गाए, वह रामेश्वर है रामेश्वर, वह रामेश्वर है रामेश्वर भी, और हर 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 महादेव से पूजा धरती अंबर है, सहज सरल वो शंकर है, और शिव ओमकार सब सृष्टि सार, शिव ओमकार सब सृष्टि सार, भव सागर से करते पार, और बम बम बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अमोघ अचूक यह मंत्र है, सहज सरल वो शंकर है, वह कैलासी घट का वासी मेरे मन के भी अंदर है, सहज सरल वो शंकर है, सहज सरल वो शंकर है।
सहज सरल वो शंकर है। धन्यवाद रचना जी। और सावन आते ही बहुत सी यादें जो है हरी भरी हो जाती है, धरती हमारी हरी भरी हो जाती है। तो मैं दो पंक्तियों के साथ रीमा पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ। सावन की रैन अंधेरी, सावन की रैन अंधेरी तन्हाइयों का आलम, सावन की रैन अंधेरी तन्हाइयों का आलम, बीते हुए फसाने सब याद आ रहे हैं, बीते हुए फसाने सब याद आ रहे हैं। रीमा और शादी को नमन, मंच को प्रणाम। माइक नहीं है, आपका विषय है सावन पर ही एक रचना।
धन्यवाद रीमा जी। मैं थोड़ा चाय वगैरह की और विराम दे रहा हूँ 5 मिनट तक। इसके बाद जो है चाय एकदम आवाज जानी यहीं पर मेरी मोबाइल यहाँ पर बैठ आवाज आई है। यहीं से लोग बैठ और यहाँ बैठना आई है नहीं जाए। अच्छा ओके छोड़ा एक मिनट ये आगे का पैसा बैठी का पीछे लगा खड़े हो जाते हैं। हाँ हम लोग खड़े बुलाओ आइए सभी वैसे रहेंगे। अब विनोद विनोद आ जाओ ग्रुप फोटो सबका होगा तो यही का आइए अरे इसको हटा दीजिए। इसको बंद कर दीजिए। कर दो